आपको सभी जितने भी संप्रदाय होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। अब देखिए जो आपका व्यवहारवाद है, तो व्यवहारवाद बात करता था टीचर सेंटर्ड की बात करता था, ये बात करता था अध्यापक केंद्रित की बात करता था कि सबसे मेन कौन होता है, सबसे मेन होता है भाई अध्यापक। अध्यापक ही वो आपका कह सकते हो कि मेन पावर होता है जो आपके बच्चों को शिक्षा देता है। बच्चे के अपने आप सीखने की कोई क्षमता नहीं है, टीचर बच्चों को सिखाएगा तब जाके बच्चा चीजों को यहाँ पर सीखेगा। सबसे ज्यादा सक्रिय टीचर यहाँ पर होता है, वरना बच्चे में वो बुद्धि वो ज्ञान है ही नहीं कि वो अपने आप चीजों को सीख सके। इस वाली बात को व्यवहारवाद कहता था। व्यवहारवाद अपने टाइम में बहुत, उस सदी में बहुत फेमस हुआ। इसके बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, ठीक है, जो आप लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान ये ईल थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर वगैरह पढ़े, तो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हुए, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इन्होंने करा। और हमारे एजुकेशन या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनके जो सिद्धांत है उसकी विचारधारा चली कि भाई नहीं, टीचर ही सबसे मेन है, टीचर ही करता धरता है, वही बच्चे के अंदर ज्ञान डालेगा तो बच्चे का ज्ञान यहाँ पर बढ़ेगा। जैसे जैसे व्यवहारवाद बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी आलोचना होती गई। फिर संज्ञानवाद आया, नहीं कि बच्चा अपने संज्ञान के माध्यम से खुद अपने आप चीजों को सीखता है। फिर रचनावाद आया कि बच्चा अपने आप खुद रचना करता है, खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि ज्ञान की रचना खुद करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद करता है। कैसे? अपने पूर्व ज्ञान के ऊपर। कि भाई कोई भी बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो स्कूल के अंदर आता हो, चाहे आप लोग मेरी क्लासरूम के अंदर आए हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिज्म इससे पहले नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है। और उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर आप नए नए क्वेश्चन कर रहे हो, नए नए समाधान या नए नए कंसेप्ट यहाँ पर सीख रहे हो। तो आज का रचनावाद, ये मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है, वो ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप सीख सकता है, अपने आप सीखता है, अपने आप खोजबीन करके सीखता है। और सबसे एक्टिव बच्चों को मानना चाहिए, ठीक है, सक्रिय बच्चों को मानना चाहिए। टीचर को तो बस एक सुविधा देनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर का यहाँ पर रोल निभाना चाहिए। तो आपको किसके साथ जाना है? रचनावाद के साथ। कंस्ट्रक्टिविज्म आपका पॉजिटिव होता है और सीटेट के एग्जाम में बिहेवियरिज्म यानी कि आपका जो व्यवहारवाद होता है नेगेटिव होता है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा है, जरा नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा है कि रचनावादी संरचना यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछ लिया, जहां पर बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर कंस्ट्रक्ट करता है। उसमें बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? क्या ब्लैंक स्लेट के रूप में देखा जाता है जिसका जीवन पूरी तरीके से अपने अनुभव से आकार लेता है? जी नहीं, ब्लैंक स्लेट के रूप में नहीं देखा जाता कि भाई ये कोरी स्लेट है, ये आपके सामने कोरा कागज है, टीचर आएगा अपने ज्ञान से स्लेट को भर देगा, अपने ज्ञान से इस कागज को भर देगा। या बच्चों को खाली बर्तन के समान माना जाता है, अपना ज्ञान जब टीचर डालेगा तो बच्चे का ये ज्ञान का जो बर्तन है वो यहाँ पर भर जाएगा। तो ब्लैंक स्लेट जो होता है आपके सामने नेगेटिव होता है। ये व्यवहारवादी इस वाली बात को यहाँ पर कहते थे, तो नेगेटिव हो जाएगा आपके सामने। अगला कहता है आपके सामने एक समस्या समाधान करता, जो अपने आप एक समस्या को सोल्व करता है, और एक वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कि आपके सामने एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो एक साइंटिफिक तरीके से खोजबीन करके चीजों का समाधान करता है। जैसा आप लोग यहाँ पर आए, सीटेट का एग्जाम पास करना है, कैसे करना है, यूट्यूब पर सर्च करा, दोस्त यारों से पूछा कौन सा बेस्ट रहेगा, दुकानदारों से पूछा कौन सी किताब बढ़िया रहेगी, तो आप एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, खुद खोजबीन करके यहाँ पर चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया आपके सामने ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो रचनावाद इस वाली बात को कहता है। तीसरा कहता है एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहता है, ठीक है, जो निष्क्रिय अभिग्राही होता है। देखिए निष्क्रिय नहीं होता, निष्क्रिय आपके सामने एक नेगेटिव होता है, वो होता है आपका एक सक्रिय अभिग्रह आपके सामने होता है। व्यवहारवाद अगला कहता है एक जैविक प्राणी है जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है। देखिए बच्चा जो होता है ना, जब जन्म लेता है, जन्म के कई साल तक भी उसको नैतिकता के बारे में नहीं पता होता। इसलिए आप लोग जब पढ़ोगे डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में, जो इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था होती है, जन्म से 2 साल तक का टाइम पीरियड,